हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पी एस राठौड़ एजुकेशन हब में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि एटीसी एओ एग्ज़ाम हो चुके हैं 25-26 मार्च को और बहुत जल्द आंसर की आने वाली है। तो बहुत से कैंडिडेट एस्पिरेंट के कट ऑफ के बारे में बहुत सोच रहे हैं कितना कट ऑफ जाएगा, प्रीवियस कितना रहा था, अब की बार कितना रहेगा। तो इसी को लेके वीडियो मैंने बनाया है। द AAI Airport Authority of India previous cutoff marks are released by the Airport Authority of India. Previous cutoff marks for previous years. Cutoff score for the selection process. The AAI cutoff score 2020 available for AAI Junior Assistant cutoff marks, AAI Junior Executive cutoff marks 2020। मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पर पिछले प्रीवियस के कट ऑफ दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। 2015 में जनरल कैटेगरी की हाईएस्ट 98 मार्क्स गई थी, ओबीसी की 76 मार्क्स, एससी कैटेगरी की 65 मार्क्स, एसटी कैटेगरी की 60 मार्क्स। ये लास्ट कट ऑफ है, ये फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ। पहले क्या होता था कि मतलब कि बहुत कम स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते थे तो कट ऑफ थोड़ी कम जाती थी और सिलेबस भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो जनरल कैटेगरी पहले 2012 की कट ऑफ है 64 मार्क्स, जनरल कैटेगरी ओबीसी की 60 मार्क्स, एससी कैटेगरी की 57 मार्क्स, एसटी कैटेगरी की 54 मार्क्स। मतलब 2015 में देखें या मतलब 2016 की देखें तो कट ऑफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी वो तो गई थी जनरल की पेपर जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी, मतलब कि वो स्टेट से पहले जनरल गई थी 87 मार्क्स, ओबीसी की 83 मार्क्स, एससी की 78.769 मार्क्स, एसटी की 75.394 मार्क्स। इसी प्रकार टेक्निकल की दी गई हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव की कट ऑफ दी गई हैं। तो इस बार क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिलेबस था पहली बात, तो दूसरा कि टाइम बहुत कम मिला था प्रिपरेशन के लिए, यानी कि जनवरी और फरवरी में मतलब कि फॉर्म फिलअप कराए गए थे और स्टूडेंट को तो लगता था कि मतलब एग्ज़ाम अभी होंगे मई जून तक, लेकिन एग्ज़ाम बहुत जल्द करा लिए गए। तो बहुत से स्टूडेंट्स इतना प्रिपरेशन भी नहीं कर पाए। हालांकि बहुत से स्टूडेंट ने कोचिंग्स वगैरह की हैं, अलग से स्टेज से तैयारी भी की है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से सिलेबस क्लियर नहीं था और मतलब कि ग्रेजुएशन से कुछ भी नहीं पूछा गया था, इंटीग्रल डिफरेंशियल और जो कुछ भी मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डी ब्रोगली, फिजिक्स में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते थे, मैक्सवेल इक्वेशन, उनमें से कुछ भी नहीं पूछा गया। सभी क्वेश्चंस लोग 12th के थे। जैसे मैथमेटिक्स में पूछा गया था, वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन आए थे, 1/रूट प्लस में परिमाण वाले आए थे जिनको रहते हैं, और कई क्वेश्चन आए थे। और एक तो मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला ही आ गया था कि 3 sin x माइनस 4 sin qx किसका सूत्र है, तो sin 3x का है। मतलब कि मैथ में 30 में से कम से नहीं तो 8-10 क्वेश्चन तो बिल्कुल
थे मतलब कि करने लायक, जो भी मतलब कि ग्रेजुएशन होल्डर हैं या बीटेक होल्डर है वो कर सकते थे। लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन वैसे थे, अनएक्सपेक्टेड थे। उन्होंने उस टॉपिक के बारे में इतने बहुत पहले पढ़ चुके थे, लेकिन अब उतना नहीं, मतलब कि उतना उनको नहीं पता था। मतलब कि उन्होंने ज़्यादातर ग्रेजुएशन तैयारी की थी बीटेक से रिलेटेड, या ग्रेजुएशन में जो फिजिक्स मैथ है उससे रिलेटेड तैयारी की थी। लेकिन जो 12th लेवल के आए थे वो पहले अपन पढ़ चुके हैं, उनको कर चुके हैं। लेकिन अब अपन ने उनको इतना रिवीजन नहीं किया था उनका इतना। फिर इसी प्रकार फिजिक्स में भी नॉर गेट एंड गेट से संबंधित क्वेश्चन आए थे। नॉर और गेट जो अपन फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। हालांकि अपन ने बीएससी में अच्छे लेवल के नॉर गेट पढ़े हैं, फिर भी 7-8 क्वेश्चन तो नॉर्मली थे, और बाकी के क्वेश्चन थे 12th लेवल के थे, लेकिन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे। इसलिए फिर कट ऑफ पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, यानी जो पिछली बार की जो कट ऑफ गई है उसी के आसपास रहेगी, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। यानी कि मैं बात करूँ यदि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 की, तो जनरल की कट ऑफ 85 के अराउंड रहेगी, 85 से 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा। और ओबीसी की कट ऑफ 81 के आसपास रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 80-81 के आसपास ही रहेगी मतलब। और एससी की कट ऑफ 78-80 के बीच में रहेगी, और एसटी की कट ऑफ 72-73 के आसपास रहेगी रिटन एग्ज़ाम कट ऑफ। धन्यवाद। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।